इमरान रियाज पाकिस्तान से कैसे निकले, कहां पहुंचे और किसके पास हैं? अब तक का सबसे बड़ा दावा सामने आ गया। ये सब तफसील से जानने से पहले हमारे चैनल अपनी दुनिया टीवी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मारूफ एंकर इमरान रियाज की बैरून मुल्क रवानगी के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई उसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील का नतीजा करार दे रहा है तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए इस फैसले को उनका अपना अच्छा, दुरुस्त और मुनासिब फैसला करार दे रहा है। कुछ सहाफ़ियों ने ये दावा भी किया है कि उन पर बैरून मुल्क कातिलाना हमला भी हुआ है जिसमें वो बाल बाल बच गए, और कुछ ये दावे भी कर रहे हैं कि रियासती इदारे उन्हें ढूंढने में भी मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब इसके साथ ही इमरान रियाज खान के चाहने वाले सख्त तशवीश में मुब्तला हैं कि आखिर वो इस वक्त कहाँ हैं और किस हाल में हैं। अब ये खबर सामने आई है कि वो बैरून मुल्क कैसे पहुंचे और वो किस मुल्क में हैं, किसके पास मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब तक की जो तफसीलात और दावे सामने आए हैं उनके मुताबिक इमरान रियाज सूबा खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान गए, जहां वो चंद दिन क़याम के बाद कश्ती के जरिए वहां से रवाना होकर मशरिक़ वुस्ता के अहम मुल्क ओमान पहुंच चुके हैं, जहां उनका भाई पहले से मौजूद है। अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर इमरान रियाज खान ने मशरिक़ वुस्ता के मुल्क ओमान को ही क्यों मुंतखब किया, जबकि खलीजी ममालिक में कहा जा रहा है कि उनकी जान को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो इसका जवाब वाक़फ़ान हाल ये देते हैं कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर निकलने के लिए या तो ज़मीनी रास्ता अपनाया जा सकता है या फिर समंदर के ज़रिए ज़मीनी रास्ता, जो कि ख़तरनाक तो था, तो इसलिए उन्होंने समंदर के ज़रिए ओमान पहुंचने का इरादा किया, जहां से वो यूरोप का वीज़ा आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि वो यूरोप कानूनी तरीके से पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत उनका पासपोर्ट ही कैंसिल कर दे और उन्हें ओमान से वापस पाकिस्तान लाए जाने की कोशिशें की जाएं। पाकिस्तान कभी भी सहाफ़ियों के लिए अमन की जगह नहीं रहा। माजी में जब हामिद मीर पर कातिलाना हमला हुआ तो उन्हें मुल्क छोड़ जाने का मशवरा दिया गया, लेकिन उन्होंने वो मशवरा ये कहते हुए रद्द कर दिया कि मेरा मरना और जीना पाकिस्तान के साथ है। शायद उनके लिए हालात बाद में ठीक हो गए होंगे, लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर सहाफ़ी और यूट्यूबर ये दावा करता हुआ नज़र आता है कि पाकिस्तान में उसकी जान को ख़तरा है। इसकी कई एक वजूहात हैं, जिसमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि आजकल सोशल मीडिया के दौर में जब पाकिस्तानी आवाम मेन स्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल हट चुकी है, तो अब सोशल मीडिया ही मालूमात का वाहिद ज़रिया रह गया है और वहाँ हर कोई बग़ैर सेंसर के अपनी आरा देने में मुकम्मल आज़ाद है। पाकिस्तान के सियासी हालात जिस डगर पर चल रहे हैं, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इस वक्त कर्बो परेशानी में मुब्तला है। सन 2023 में इमरान खान को कुछ संगीन इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया, जिससे सियासी मंजरनामा मज़ीद पेचीदा हो गया। उनकी गिरफ्तारी ने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी एक हलचल मचा दी। उनके हामियों ने शदीद एहतजाज किया और उनके हामियों की जानिब से मुल्क भर में मुजाहिरे हुए। इन हालात में इमरान खान की सियासी पोजीशन और उनकी जमात की आइंदा हिकमत अमली एक सवालिया निशान बन गई। लेकिन जिस तरह तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमत दिखाई है वो नाकाबिले यकीन भी है। पाकिस्तान की सियासत आजकल इंतहाई पेचीदा है। इमरान खान की गिरफ्तारी, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात और इसके असरात पाकिस्तान के आवाम पर भी मुरतब हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन पार्टियों की भी ताकतवर मौजूदगी है। इस सारी सूरत हाल का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इमरान खान दोबारा सियासत में वापस आएंगे? ये सवालात पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का हिस्सा बन चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता चंद सालों में शदीद बहरान से दोचार रही है। माली खसारे, कर्जों का बोझ, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल ने आवाम की जिंदगी को मुश्किलात में डाल दिया है। पाकिस्तान में महंगाई का मसला संगीन हो गया है। खुराक, ईंधन और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसने आवाम की ज़िंदगी को बेहद मुतासिर किया है। रुपए की कद्र में कमी और आलमी कीमतों में इजाफे ने मज़ीद मुश्किलात पैदा की हैं। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में कमी और रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है। IMF और दीगर आलमी मालियाती इदारों से कर्जे लेकर मुल्क की मईशत को चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन कर्ज़ों का सूद और अदायगियाँ पाकिस्तान के माली हालात को मज़ीद दाव पर लगा रही हैं। पाकिस्तान की GDP की शरह नमू में कमी आई है
सनत, ज़राअत और खिदमात के शोबों में सुस्त रवि के बायस पाकिस्तान की मईशत में तरक्की की रफ्तार कम हो गई है। इसके अलावा बेरोज़गारी की शरह में भी इजाफा हो रहा है, जिससे नौजवानों की ज़िंदगियों पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तवानाई के बहरान ने भी पाकिस्तान की मईशत को शदीद मुतासिर किया है। बिजली की लोड शेडिंग और गैस की कमी ने सनती शोबे और घरेलू ज़िंदगी को मुतासिर किया है, जिसका असर कारोबारों और अवामी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बेहतरी की अशद ज़रूरत है। सियासी जमातों के दरमियान मज़ाकरात और इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी हैं ताकि मुल्क में तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम आ सके। मुआशी बहरान का मुकाबला करने के लिए सख्त इक़्तिसादी इस्लाहात की ज़रूरत है, जैसे कि टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, बजट की हिकमत अमली की तब्दीली और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम करम फरमाए। आपके ख्याल में इमरान रियाज खान का मुल्क से बाहर जाने का फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं? क्या हुकूमत उनको वापस ला सकेगी? क्या वो यूरोप पहुंचने में कामयाब हो सकेंगे? और क्या ये बात भी सच्चाई से भरपूर है कि वो इस वक्त ओमान में मौजूद हैं? कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस अहम मौजू पर अवामी राय का इजहार हो सके। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान रियाज के मामले में ये बात सामने आती है कि सहाफ़ियों को अपने काम की आज़ादी हासिल नहीं है, ख़ासतौर पर जब वो हुकूमत या ताकतवर इदारों के खिलाफ सवाल उठाते हैं। उन पर लगने वाली सख्तियों ने मुल्क के जमहूरी निज़ाम पर एक सवालिया निशान लगा दिया है कि क्या पाकिस्तान में सहाफ़त की आज़ादी हकीकी है? एंकर इमरान रियाज, जो कि पाकिस्तान से बाहर निकलने में कामयाब हो चुके हैं, पिछले 24 घंटों के दौरान सोशल मीडिया पर उनसे मुतल्लिक काफ़ी खबरें वायरल हुई हैं। कुछ उनकी खैरियत का बता रही हैं, तो कई बाहर बैठे यूट्यूबर उन पर हमले की खबरें भी चला रहे हैं कि खुदा न खास्ता उन पर जानलेवा हमला हुआ है। कुछ लोग उनकी बैरून मुल्क रवानगी को मस्बत इक़दाम, तो कुछ बाहर बैठे यूट्यूबर उनके बाहर जाने को पाकिस्तानी मक़तदरा से जोड़ रहे हैं कि इदारों ने खुद उन्हें बाहर भिजवाया है। इमरान रियाज की जिद्दोजहद सिर्फ अपने हक के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ियों के लिए एक नमूना है। वो अपने नज़रियात और सहाफ़ती असूलों पर साबित कदम हैं और उनकी ये जिद्दोजहद इस बात की गवाही देती है कि पाकिस्तान में सहाफ़त की आज़ादी को सच में तस्लीम किया जाना चाहिए। इमरान रियाज पर होने वाली सख्तियाँ हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आया हम एक ऐसी रियासत में रह रहे हैं जहां इजहार राय की आज़ादी महज एक ख्वाब है? क्या पाकिस्तान में सहाफ़ियों को वो आज़ादी हासिल है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, या फिर हमें एक हकीकी आज़ादी की ज़रूरत है जो न सिर्फ अवामी नुमाइंदों के लिए बल्कि सहाफ़ियों के लिए भी यकीनी बनाई जाए? नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।